हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ जाइए स्पेशल होम गार्ड के बैच में। सुपर स्काई क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। सारे लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। प्रैक्टिस सेट के 2 नंबर का चलने वाला है। आ जाइए, सारे जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज। जय हिंद, जय हिंद, जय नमस्कार। लेके चलते क्वेश्चन नंबर 1 बगैर देरी किए हुए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सबसे अच्छा बेसिक सा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब नहीं है इसका आंसर। सूरजमुखी नहीं है। गेंदा नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कमल। कमल भारत का हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। सारे लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सारे लोग आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है वो रामायण के रचयिता हैं। इन्होंने रचना जो की यार, रामायण का जो रचना की थी, वो एक बिठुर गांव है कानपुर के पास में। एक कानपुर है, यूपी का कानपुर गांव के पास एक गांव है, बिठूर। वहाँ इन्होंने गंगा नदी के तट पर रामायण की रचना। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने कहाँ की थी, तो आपको आंसर आ जाएगा बिठुर। आप बिठुर ठीक है। बिठुर एक गांव है। तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, बरगद, अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद। ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। अशोक हमारा राजकीय राजकीय वृक्ष है। याद रखेंगे, अशोक हमारा राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है ये। संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? सारे लोग बताएंगे। भारत सरकार, हम नागरिक, भारत के लोग, भारत संघ। तो संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हम भारत के लोग। भारत संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? का राजकीय पक्षी
सारस हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन में है, आ गया इसमें, बता देता हूँ। बरगद तुम्हारा राष्ट्रीय हो जाएगा, अशोक है, अशोक। अशोक है उत्तर प्रदेश का राजकीय, का राजकीय वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राम जन्मभूमि किस शहर में स्थित है? राम जन्मभूमि किस शहर में स्थित है? देखो ये जो है वो अयोध्या शहर में स्थित है, सरयू नदी के किनारे है, अयोध्या में ही वाल्मीकि एयरपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। अयोध्या का राइट आंसर हो जाएगा, ये सरयू नदी के किनारे है। यहीं पर वाल्मीकि एयरपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। मथुरा आपको पता है श्री कृष्ण जन्मभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल नदी के किनारे स्थित है। गंगा, यमुना, गोमती, चंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद। तो ये प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो आपका हो जाएगा वो लखीमपुर खीरी हो जाएगा, आपको याद रखना है। का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी हो जाएगा। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 403, 403, 403 विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बताएंगे। 1920, 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? बहुत ही गजब क्वेश्चन है, ये यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आप इंपॉर्टेंट में उसमें डाल लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे अपने। इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया, राष्ट्रपिता किसने कहा था? अब मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान की तरफ, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे,
सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ये उन्होंने उपाधि दी थी एक रेडियो के जरिए। आपको मैं बता दूं, एक रेडियो के जरिए उपाधि दी थी। उस रेडियो का नाम था रंगून रेडियो। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि महात्मा गांधी को उपाधि दी थी राष्ट्रपिता की सुभाष चंद्र बोस ने, इस रेडियो के तहत दी थी, रंगून रेडियो नाम था उसका। सुभाष बोस। राष्ट्रपिता की उपाधि दी। रेडियो के जरिए। रेडियो का नाम था रंगून। रंगून रेडियो उस रेडियो का नाम था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बगैर देरी के हुए क्वेश्चन नंबर 14। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ये आपको याद रखना है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। तो इसका सही हो जाएगा बाबर। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रांति, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कर विरोध, जय हिंद भारत छोड़ो साथियों। आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो बलित पर्वत प्रकार की है। बलित पर्वत है, इसी प्रकार की है। क्वेश्चन तरफ आते हैं। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी जहाँ होती है वहाँ क्या उगाया जाता है सबसे अधिक? गेहूं, चावल, कपास, चाय। तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, आपको याद रखना है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर नंबर सी से हो जाएगा, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का मानक समय किस शहर से निर्धारित होता है? भारत का मानक समय किस शहर से निर्धारित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी भारत का 2024 का मानक एक समय ऐसा किस शहर सवाल से जिसमें निर्धारित बहुत होता है? सारे बच्चे दिल्ली, गलत करके आए। प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। सी, मिर्जापुर।
उत्तर प्रदेश में है ये मिर्ज़ापुर, यहीं से इसका जो मानक टाइम है वो निर्धारित होता है, आपको याद रखना है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मैं आपको बता दूँ मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 होते हैं ऊपर, 2 होते हैं नीचे। याद रखना है, मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध में कौन-सा पोषक तत्व अधिक होता है? दूध में कौन-सा पोषक तत्व अधिक होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। विटामिन दूध में सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन दूध में सबसे अधिक पाया जाता है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ये किस माध्यम में नहीं चलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल, वायु, ठोस, निर्वात। जल, वायु, ठोस, निर्वात। तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? निर्वात माध्यम में नहीं चलती है। निर्वात यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में नहीं चलती। जहाँ अंतरिक्ष में अगर पहुँच जाते हो वहाँ पे ध्वनि का वो नहीं होता। आप कितना भी बोलोगे आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 25। डेली आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। सुपर स्काई क्लासेस डेली आपको 50 क्वेश्चन कराएगा। कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं। डेली आपको क्लासेस लेने हैं जब तक यूपी होमगार्ड का एग्जाम नहीं हो जाता। आपको डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है क्या क्लासेस की तरफ से। ओके, तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमाटा, पत्तियां। तो जल जल किससे ग्रहण करते हैं पौधे, ये आपको बताना है। जाइलम से करते हैं। जाइलम होती है इनकी जड़ें, जड़ों से पौधे जो है वो जल ग्रहण करते हैं। तो याद रखना है 25 का आपका हो जाएगा बी। हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यूपी होमगार्ड में आपके सारे सारे सब्जेक्ट को उन्होंने दे रखा है सिलेबस। मैं आपको एक बार सिलेबस डिस्कस भी कर लूंगा। तो आपको सारे के सारे बेसिक आएंगे, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको हाई लेवल भी कराऊंगा। तो बेसिक से लेके चलता हूँ, बेसिक से उठते हुए चलते हैं, हाई लेवल तक कराएंगे। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। पर इसका क्लासेस पे आप भरोसा कर सकते हो। भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। 12 अनुसूचियां भारत संविधान में। अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां भारत संविधान में। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इंपॉर्टेंट डाल लीजिए ये इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। तो जो मैं इंपॉर्टेंट टिक करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, विधानसभा का अध्यक्ष। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। इसका राज्य का जो होता है तो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री गलती इसमें लगा देना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, मुझे पता है। राइट आंसर इसका बी। भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? 3 सदस्यों का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 सदस्यों का भारत में चुनाव आयोग होता है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? अच्छे क्वेश्चन आ रहे निकल के कोई भी। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 ए में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 ए में है, ये आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बेसिक सा क्वेश्चन हर किसी को पता होगा।
हर किसी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 5 वर्ष ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। होम गार्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट डाल लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ये इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, होम गार्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? होम का गठन गार्ड का गठन 1947, 1948, 1952, 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में हुआ था होम गार्ड का गठन। होम गार्ड का गठन 1962 में हुआ था। आपदा प्रबंधन किस स्तर पर किया जाता है? आपदा प्रबंधन किस स्तर पर किया जाता है? केंद्र, केवल राज्य, केवल जिला, सभी स्तरों पर। देखो, आपदा प्रबंधन सभी स्तरों पर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आपदा प्रबंधन सारे स्तरों पर किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। 33। अग्निशमन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अग्निशमन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून व्यवस्था, आग बुझाना, राज रोकना, यातायात। तो इसमें सिंपल सा आपको लिख रहा होगा यहाँ पे अग्नि, तो अग्नि लिखा है। अग्निशमन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो होता है आग बुझाना। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य क्या होता है? इलाज, जान बचाना, अस्पताल भेजना, दवा देना। तो प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य क्या होता है? जान बचाना किसी की, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य उद्देश्य होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड किसके अधीन आता है? होमगार्ड किसके अधीन आता है, किसके अधीन कार्य करता है? सेना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायालय। तो इसका सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा है, ये राज्य सरकार के अधीन काम करता है। राज्य सरकार इसका सारा काम कराता है, राज्य सरकार के अधीन काम करता है ये। कार्ड तो आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगा ट्रिक बताने की जरूरत, बता दे रहा हूँ। वंदे मातरम किसने लिखा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वंदे मातरम लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है, ठीक है, जो कि जनगण मन है। सरोजनी नायडू हमारे भारत की प्रथम, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी, ये आपको याद रखना है। प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू, प्रथम राज्यपाल। और ये प्रथम महिला जो थी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, आपको ये भी याद रखना है। प्रथम महिला, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी? भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी? बेदी, कंचन चौधरी, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। सॉरी।
उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी से मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब से मनाया जाता है? यूपी स्थापना दिवस 24 को मनाया जाता है। और ये 2017 से मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, 2017 से मनाया जाता है। इससे पहले नहीं मनाया जाता था। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? सिंचाई, बिजली, पेयजल, रोजगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेयजल। नंबर सी, पेयजल हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य, कल मैंने आपको बताया था, गोवा, सिक्किम, केरल, त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से ये गोवा हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। छोटा गोवा के हिसाब से, सबसे बड़ा राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। एटीएम का पूरा नाम सॉरी, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, ऑटो ट्रांजेक्शन मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में पीला रंग किसका संकेत है? बहुत इंपॉर्टेंट डाल लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट। जो मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ वो आपको 2-3 से 4 बार पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ट्रैफिक सिग्नल में पीला रंग किसका संकेत करता है? ट्रैफिक सिग्नल में पीली लाइट होती है, जिससे हमारी एक रेड जलती, ग्रीन जलती। रेड होती है हम रुक जाते हैं, ग्रीन होती है हम चलना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जब ग्रीन के बाद हमारा टाइम स्टार्ट होता है, सपोज 20 सेकंड की कोई लाइट है, तो 20 सेकंड के बाद 3 से 4 सेकंड पीली लाइट जलती है। इससे क्या होता है? उससे हमें सावधानी बरतने की एक सिग्नल दिया जाता है कि आप सावधान हो जाइए, अब आपका सिग्नल रुकने वाला है। तो 20 सेकंड के बाद 3 या 4 सेकंड की पीली लाइट जलती है, वो सावधान का संकेत करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सावधानी। सावधानी का संकेत करती है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? बाढ़, कोरोना, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी, युद्ध अभ्यास। का राइट आंसर हो जाएगा सी, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी, ऑपरेशन गंगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? यहाँ पे लोग कंफ्यूजन करते हैं, मैं आपको बता दूं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राइट आंसर। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? वो जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान आपका हो जाएगा
जनगण मन हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम, ये आपको याद रखना है। ओके, जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और वंदे मातरम किसने लिखा है? हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मॉनिटर, किसको कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। ठीक? क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ये आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कल मैंने आपको बताया था विटामिन सी का एक क्वेश्चन आया था, उसी में मैंने बताया था विटामिन डी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पुलिस का आपातकालीन नंबर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुलिस का आपातकालीन नंबर कौन सा है? देखो पहले क्या था? 100 था। पहले क्या था? 100 था, लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया? 112। 100 अगर क्वेश्चन में आ जाएगा आपका, और आंसर में आपका ऑप्शन में दिया होगा 100, 112, तो 112 आपका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है। होमगार्ड का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? बल, शासन, धन, प्रसिद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन। होमगार्ड अनुशासन इसका मुख्य गुण होना चाहिए। होमगार्ड का मुख्य गुण अनुशासन होना चाहिए। तो प्रेस क्या है, क्लासेस आपको होमगार्ड के सारे क्लासेस करा के देगी, सारा सिलेबस करा के देगी। आप सुपरवाइज क्या क्लासेस से जुड़े रहिए। 50 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा डेली। इसी तरह से आप जुड़े रहिए सुपरवाइज क्या क्लासेस से। जय हिंद, जय भारत।